Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today it is our sixth lecture. In this lecture we will discuss पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो इस लेक्चर में हम डिटेल डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में, क्या होता है पार्टनरशिप अकाउंट. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर लेट अस रिकैप्चुलेट ओवर टुमारोज क्लास. तो कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट. तो हल्का से इसका रिकैप कर लेते हैं. क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट? तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो जो पर्सन है उसको अलो करता है कि वो अपने बिजनेस को एनालाइज कर सके, अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सके, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है. आइदर बिजनेस इन प्रॉफिट और ही इज़ गेटिंग लॉसेज. तो वो बिजनेस की हेल्थ को मेयर कर सकता है, देख सकता है कि बिजनेस की ओवरऑल जो हेल्थ है वो कैसी चल रही है, तो बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है या नहीं. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से वो एक स्नैपशॉट ले सकता है कि उसका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो दूसरों के साथ compete कर रहा है या नहीं, वो उनके साथ जो अपने राइवल्स हैं उनके साथ कैसा compete कर रहा है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये क्लियर कम्युनिकेशन देती है जब मल्टीपल पर्सन्स इन्वॉल्व हों बिजनेस में, तो उनको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने बिजनेस की कि कैसा बिजनेस वर्क कर रहा है. तो यही था हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये पढ़ा था हमने और इसकी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी. हल्का देख लेते हैं क्या टाइप्स थी. सबसे पहले पढ़ी थी हमने इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट रिवील करती है जो बिजनेस की हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, उसको रिवील करती है इनकम स्टेटमेंट. तो इसमें क्या होता है कि हम सेल से जो हमारा एक्सपेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. तो इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है हमें नेट प्रॉफिट मिला है या नेट लॉस मिला है. उसके बाद है नेक्स्ट बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट शो करती है हमारी फाइनेंस का उसकी परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस जो है वो शो करती है क्या, बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है अकाउंटिंग इक्वेशन के जैसी. क्या थी वो? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. तो इससे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता है बैलेंस शीट का. इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है? ये रिवील करता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो. आइदर जो कैश है वो इनफ्लो है, अंदर आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, या कैश बाहर जा रहा है. अगर कैश आ रहा है तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि हमें क्या है, गेन. और अगर कैश जा रहा है तो क्या होगा, हमें लॉस. तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है तो हमें होगा लॉस. अगर पैसा बाहर से आ रहा है तो हमें क्या होगा, हमें होगा अल्टीमेट गेन. और नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये हमें बताती है चेंजेस शेयर्स में, डिविडेंड्स में और प्रॉफिट और लॉसेस में जो चेंजेस होती हैं. तो ये हमें दिखाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो ये थी 4 टाइप्स. तो यही पढ़ा था हमने कल. सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर. ओवर टुडेज लेक्चर इज पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है. पार्टनरशिप जैसे आप सब जानते हैं कि कोई एक बिजनेस है, सपोज किसी ए पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया. अब उसको पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अकेले वो नहीं कर सकता. तो वो क्या करेगा कि अपने बिजनेस में कुछ पार्टनर रख देगा. जैसे उसने ए ने रख दिया बी एंड सी को अपने बिजनेस में क्या रख दिया, पार्टनर रख दिया उनको, कि वही अकेला बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकता. तो वो उसने बी और सी को एज अ पार्टनर रख दिया. चाहे उसकी कोई फाइनेंशियल हो प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की वजह से उसने पार्टनर रखा, या किसी और कारण से उसने पार्टनर रख दिया. तो ये क्या आ गई, पार्टनरशिप. कोई भी बिजनेस जब कुछ एस्टैब्लिशमेंट कोई भी है तो उसको जब एक से ज़्यादा आदमी मिलके उसको चलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, पार्टनरशिप. जैसे किसी ने कोई शॉप खोली है या कुछ पार्टनरशिप में, तो वो आ गया पार्टनरशिप. मतलब दोनों का उसमें हिस्सा है. अगर प्रॉफिट आएगा तो वो इक्वली बटेगा, जैसे उनकी मतलब शेयर है उसमें बिजनेस में. तो जैसे ए बी और सी को तीनों में
प्रॉफिट, बट अगर इनका शेयर बराबर बराबर है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सपोज कीजिए कि ए ने 50% जो उस बिजनेस में पैसा लगाया है और बी और जो सी हैं इन्होंने लगाया है 25 और 25%, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट सपोज कीजिए आ गया 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ का 50 रुपीज़ जाएगा, 50% वो जाएगा ए के पास और 25 और 25% जाएगा बी और सी के पास। तो यही था पार्टनरशिप का कंसेप्ट। तो देखते हैं क्या है पार्टनरशिप अकाउंट्स। द अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप इज एसेंशियल द सेम एज इज यूज्ड फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्ट दैट देयर आर मोर ओनर्स। तो जब भी क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा ओनर्स होंगे तो हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स की नीड पड़ती है। अगर सोलो कोई सिंगल है, कोई बिजनेस चला रहा है तो हमें पार्टनरशिप अकाउंट की नीड नहीं है। बट अगर एक से ज़्यादा लोग बिजनेस चला रहे हैं, मिलके चला रहे हैं, तो हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या है, इन एसेंस अ सेपरेट अकाउंट ट्रैक्स ईच पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट क्या होगा, ये एक सेपरेट अकाउंट होगा। तो सेपरेट अकाउंट आ गया कोई, तो उसमें वो क्या करेगा कि सेपरेट ट्रैक करेगा हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। सपोज ए की 100 है, बी आ गया उसकी 200 है, सी आ गया उसकी 50 है। तो ये जो अलग अलग पार्टनर्स हैं इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको ट्रैक करेगा कि ए ने कितना किया है इन्वेस्ट, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया है इन्वेस्टमेंट, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, वो शेयर्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो ये सब वो जो पार्टनरशिप अकाउंट है ये सब उसमें मेंशन किया होगा। तो उनका सेपरेट कितना कितना वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका शेयर्स का गेन और लॉस है, जो भी है वो सब उस सेपरेट अकाउंट में मेंशन किया होगा। तो ये था पार्टनरशिप अकाउंट। तो ओवरव्यू कर लेते हैं पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को कि एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में पार्टनरशिप स्ट्रक्चर कैसा होता है पार्टनरशिप का। तो देखते हैं, अ पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द ओनर्स हैव अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो जो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, जो ओनर्स हैं उनके पास अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है अपने बिजनेस के लिए। जो ओनर का शेयर होगा इन द प्रॉफिट और लॉस में, जो ओनर का शेयर होगा इज जनरेटेड बाय द बिजनेस, वो शेयर बिजनेस के थ्रू जनरेट होगा। और देयर में आल्सो बी लिमिटेड पार्टनर्स इन द बिजनेस हु डू नॉट एंगेज इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। तो पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि कुछ लिमिटेड पार्टनर्स ऐसे भी होंगे जो बिजनेस के डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेंगे। तो वो एज जैसे बोर्ड मेंबर्स हो गए, ऐसे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट वो पार्टनर्स होंगे, बट डेली उसके डे टू डे कोई बिजनेसेस में वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड हुज लॉसेज आर लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन इट। तो उनका जो लॉस आएगा वो सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी हिसाब से कोई लॉस आया या गेन हुआ उसी हिसाब से उनको मिलेगा। इन दिस केस अ जनरल पार्टनर रन्स द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो इस केस में क्या होगा, एक जनरल पार्टनर होगा जो बिजनेस को रन करेगा डे टू डे बेसिस पे। मतलब कि सपोज एक पर्सन को उन्होंने अपने बिजनेस का हेड बना दिया कि ये आ गया डायरेक्टर हमारे बिजनेस का, तो बिजनेस को वो रन करेगा पूरा, वो एज अ चेयरमैन बना दिया जो डायरेक्टर, वो बिजनेस को रन करेगा। बाकी जो पर्सनस हैं जो एंगेज नहीं हैं वो उनको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो वैसा प्रॉफिट जो लॉस होगा वो उनके शेयर के अकॉर्डिंग वो मिलता जाएगा। और डे टू डे एक जनरल पार्टनर होगा जो बिजनेस को रन करेगा। अब अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप, तो हमने पार्टनर्स भी देख लिए क्या होगा, पार्टनरशिप अकाउंट क्या हो गया, और ओवरव्यू भी देख लिया। अब है अकाउंटिंग देख लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन्स एसोसिएटेड विद अ पार्टनरशिप दैट आर नॉट फाउंड इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सी तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो पार्टनरशिप में इंक्लूड होती हैं, बट वो एज अ रेगुलर दूसरी बिजनेसेस में वो इंक्लूड नहीं होती हैं, वो सिर्फ पार्टनरशिप में इंक्लूड होती हैं। तो कौन कौन सी हो गई,
ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। तो फंड्स की कंट्रीब्यूशन, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कितना किया है, सी ने कितना किया है, डी ने, जितने पार्टनर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जब एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है फंड्स पार्टनरशिप में, तो जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं अ डेबिट टू द कैश अकाउंट। तो जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होंगी वो क्या डेबिट होंगी टू द कैश अकाउंट, ओ एंड अ क्रेडिट टू अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट। तो जब भी पार्टनर कोई इन्वेस्ट करेगा पार्टनरशिप, तो जो ट्रांजैक्शन होगी वो डेबिट होंगी टू द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से वो डेबिट होंगी, और क्रेडिट क्या होंगी एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट में। वो पार्टनरशिप का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट होगा, तो वो वहाँ पे जाके क्या होंगी क्रेडिट होंगी। और जो कैपिटल अकाउंट है वो रिकॉर्ड करेगा बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ पार्टनर। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस, कि भाई बैलेंस कितना है इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा कैपिटल अकाउंट। तो टू अवॉइड द कमिंग लिंक ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ कस्टमरी टू हैव अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। तो हर पार्टनर के लिए, जो जो पार्टनर है बिजनेस में, उनके लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर कुछ, देखिए अगर सेपरेट अकाउंट नहीं होगा तो उनमें वो प्रॉपरली वो जज नहीं कर पाएंगे कि हमारा कितना कितना शेयर है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो मिक्सअप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिससे हर जो इन्वेस्टर है उसका जो बिजनेस में पार्टनर है वो उनका प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, हर जो पार्टनर है उनका सेपरेट कैपिटल अकाउंट में। अब है कंट्रीब्यूशन अदर देन फंड्स। तो सबसे पहले पढ़ ली हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। तो फंड्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो सेपरेट उनके अकाउंट्स में बनेंगे, वहाँ पे वो मेंशन किया जाएगा बिजनेस में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर देन फंड्स। फंड्स के अलावा क्या क्या कंट्रीब्यूशन। जब एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है कुछ एसेट इन अ पार्टनरशिप में, वो एसेट करेगा जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी, तो क्या होगी इन्वॉल्व्स अ डेब्ट टू वट एवर एसेट अकाउंट मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट्स इन द नेचर ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो जब वो इन्वेस्ट करेगा एसेट पार्टनरशिप में, जो ट्रांजैक्शन वो इन्वॉल्व क्या होगी, ट्रांजैक्शन क्या होगी, वो होगी डेबिटेड, तो वो क्या होगी डेबिट होगी, एंड अ क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होगा वहाँ क्या होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर देन फंड्स में। जब वो अपने एसेट क्या होगा पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करेगा, तो जो ट्रांजैक्शन वो इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी अ डेब्ट टू वट एवर एसेट, जो भी एसेट वो अकाउंट में ला रहा है मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो वो कंट्रीब्यूशन को नेचर को रिफ्लेक्ट करेगी, और जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो असाइन होगी टू द ट्रांजैक्शन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूटेड एसेट। तो जो उस एसेट की मार्केट वैल्यू होगी उसको कंप्यूट किया जाएगा। तो मार्केट की एसेट वैल्यू कितनी थी उस बिजनेस से जो असाइंड है, तो उसको देख के वो उसकी वैल्यूएशन करेंगे उस एसेट की। अब है ड्रॉल ऑफ फंड्स। तो अब अगर फंड्स को ड्रॉ करें, जब एक पार्टनर एक्सट्रैक्ट करता है फंड्स फ्रॉम अ बिजनेस से फंड्स निकालेगा, तो इट इन्वॉल्व्स अ क्रेडिट टू द कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या होगा जी क्रेडिट होगा, एंड अ डेब्ट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो जब पार्टनर एक्सट्रैक्ट करेगा फंड्स फ्रॉम बिजनेस, तो क्रेडिट क्या होगा इन द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, ड्रॉ करेगा फंड्स, और डेबिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। अब है विड्रॉल ऑफ एसेट्स। अगर अपनी एसेट को वो विड्रॉ कर दे, जब एक पार्टनर एक्सट्रैक्ट करता है एसेट्स अदर देन द कैश, कैश के अलावा एसेट जब एक्सट्रैक्ट करेगा अपने बिजनेस से, इट इन्वॉल्व्स अ क्रेडिट टू द अकाउंट इन विच द एसेट वाज रिकॉर्डेड। तो जिस अकाउंट में एसेट रिकॉर्ड थी वहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिट टू द अकाउंट, उस अकाउंट में क्रेडिट होगा इन विच द एसेट वाज रिकॉर्डेड,
एंड अ डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर था उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट होगा टू द अकाउंट इन विच द एसेट वाज रिकॉर्डेड, जिस अकाउंट में एसेट वो रिकॉर्ड थी उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेब्ट हो जाएगा टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो डेब्ट हो जाएगा जब वो विड्रॉ करेगा एसेट्स को। अब है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस एलोकेट कैसे होगा पार्टनरशिप में। जब एक पार्टनरशिप क्लोज करता है इट्स बुक फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, तो क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उस पीरियड में का उसको समराइज करेंगे इन अ टेम्परेरी इक्विटी अकाउंट कॉल्ड द इनकम समरी अकाउंट। तो उसको समराइज करेंगे किसमें, एक टेम्परेरी इक्विटी अकाउंट होगा जिसका नाम है इनकम समरी अकाउंट। तो जब भी कोई पार्टनरशिप होती है उसको एलोकेट फंड्स जो प्रॉफिट और लॉस एलोकेट करेंगे तो एक टेम्परेरी इक्विटी अकाउंट होगा, उसको हम कहेंगे इनकम समरी अकाउंट। तो जो ये प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट और लॉस इज देन एलोकेटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। तो हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको एलोकेट किया जाएगा, इस प्रॉफिट या लॉस को, बेस्ड ऑन देयर प्रोपोर्शनल ओनरशिप इंटरेस्ट। तो जब ये एलोकेट किया जाएगा जी किस पे बेस्ड होगा, उनके प्रोपोर्शनल ओनरशिप इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो उस बिजनेस में उनका कितना इंटरेस्ट है, अब कितना शेयर है, समझ लीजिए कि उन एक बिजनेस है उसमें 50% है, 40%, जितना जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से वो उनको एलोकेट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट इन द इनकम समरी अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ है इनकम समरी अकाउंट में, देन द एलोकेशन इज अ डेब्ट टू द इनकम। तो एलोकेशन जब करेंगे तो इनकम में क्या होगा, डेब्ट होगा किसकी, समरी अकाउंट की, एंड अ क्रेडिट टू ईच कैपिटल अकाउंट। जब प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो जो इनकम समरी अकाउंट है वहाँ से तो डेबिट होगा, बट क्रेडिट कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट। हर एक के कैपिटल अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जब हम उसको शेयर करेंगे। जो फंड्स हैं, जो सॉरी प्रॉफिट और लॉस हुआ है जो, उसको हम जब शेयर करेंगे तो वो उनके इंडिविजुअल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। कन्वर्सली अगर लॉस हो गया, ये था प्रॉफिट, अगर लॉस हो जाए बिजनेस में तो क्या होगा, जो एलोकेशन है, एलोकेशन इज अ क्रेडिट टू द इनकम समरी अकाउंट। तो जो इनकम समरी अकाउंट है उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, इन ईच कैपिटल अकाउंट। तो हर एक का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा उसमें, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, पैसे कम आ रहे हैं, तो जितने लगाए थे उससे कम आ रहे हैं, तो इनके इंडिविजुअल के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जो इनकम समरी अकाउंट है वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इंडिविजुअल के अकाउंट में क्या होगा, सबके में क्रेडिट होगा। अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा इंडिविजुअल के अकाउंट में। नेक्स्ट है टैक्स रिपोर्टिंग। टैक्स रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आफ्टर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एलोकेटेड टू ईच पार्टनर। अब हर एक पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस दो हमने एलोकेट कर दिए, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐसे एलोकेट करेंगे और लॉस हुआ तो हम ऐसे एलोकेट करेंगे, ये हो गया। अब है टैक्स कैसे करेंगे। जब हमने ये प्रोसेस कर दिया, एलोकेट कर दिए प्रॉफिट या लॉस, तब क्या होगा, जो पार्टनर यूज इन देयर रिपोर्टिंग ऑफ पर्सनल इनकम अर्न। तो क्या होगा, जब एलोकेट कर दिए तो पार्टनर क्या करेंगे, जो उनकी पर्सनल इनकम जितनी अर्न की है उन्होंने, उसके हिसाब से टैक्सिंग को उन्होंने रिपोर्ट करना है, टैक्सिंग अथॉरिटीज़ को उन्होंने रिपोर्ट करना है। जैसे सपोज ए का शेयर था 50%, तो बाकियों का था 25%। तो 50% में ए ने 1 लाख गेन किया, तो इन्होंने 50,000, इसने भी 50,000 गेन किया। तो जो ए है उसको 1 लाख के ऊपर टैक्स अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होगा कि उसने 1 लाख गेन किया है। और बी और जो सी है उनको 50,000 का उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज़ को बताना होगा कि हमने इतना गेन किया है, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स पे करना है। जितना इंडिविजुअल जो है वो गेन करेगा, जितना अपना शेयर वो गेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स की रिपोर्टिंग करनी है। तो ये थे टैक्स रिपोर्टिंग, ये हमने देख लिया।
तो अब देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ गया नेट प्रॉफिट, ये आ गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, $30,000 नेट प्रॉफिट आ गया। अब लेस, कुछ उसमें से लेस होगा सैलरी पार्टनर ए की। तो पार्टनर ए है तो उसकी सैलरी वो कितना ले रहा है, 3,000। तो कितना बच गया हमारे पास, 27,000। अब वापस लेस हो रहा है कुछ, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो पार्टनर ए का कितना है 3,000 और बी का कितना है 2,000, ये कितना हो गया 5,000। तो ये क्या हो गया कितना, अब बच गया 22,000। हमारे पास था 27,000 सैलरी डिडक्ट करके ए की, अब आ गया 22,000। अब है शेयर ऑफ रेजिड्यूल प्रॉफिट। तो पार्टनर ए का कितना होगा 22,000, ए का शेयर चला गया 11,000 और बी का भी चला गया कितना 11,000। तो टोटल कितना है 22,000। तो इन दोनों का जो बिजनेस में शेयर था वो इक्वल था, तो इसीलिए उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यही था, जो पार्टनर ए था वो सैलरी ले रहा था, वो एक्टिव था बिजनेस में, और पार्टनर बी जो है वो एक्टिव नहीं था। तो इसीलिए पार्टनर ए को क्या हुआ, सैलरी मिली $3,000 और बी को सैलरी नहीं मिली। वो ये जो सैलरी है ये इसके अकाउंट से नहीं कटेगी, जो अपना शेयर, सॉरी, इसका भी 11,000 शेयर है और बी का भी 11,000 शेयर है, वो अलग है। ये जो इसने पोजीशन ऑक्युपाई की है, अगर वो उसका जनरल मैनेजर है, चेयरमैन है, जो पोजीशन है, इसने पोजीशन की 3,000 सैलरी ली है, इसने सैलरी ली है पोजीशन की। और ये जो 11,000 और 11,000 आ गया, ये इनका शेयर है अपने बिजनेस में, जितना प्रॉफिट होगा ये हम नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद सैलरी इसकी अलग से आएगी, उसको निकाल देंगे, फिर जो बचेगा उसके बाद और जो इंटरेस्ट लेस होंगे वो करके बच गया 22,000। अब 22,000 में डिवाइड होगा, ये नहीं होगा कि इसको बोले कि बी वही तूने तो 3,000 रुपीज़ पहले ले लिए, अब ये 3,000 तुझे कम मिलेंगे। बट इसने पार्टनर ए ने क्या है, एक पोजीशन ऑक्युपाई की थी, चेयरमैन की पोजीशन, जनरल मैनेजर की पोजीशन ऑक्युपाई की थी। वो वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा था, जो ए था वो एम्प्लॉय था। तो ए ने $3,000 एम्प्लॉय की सैलरी ली है। तो इसी प्रकार इन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनका जो शेयर था उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नाउ डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस related from this question, this topic. So let's start. First, loss is distributed among the partners. तो फर्स्ट आ जाता है लॉस जो हो गया बिजनेस में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में हम कैसे बांटेंगे लॉस। अगर हमें कुछ लॉस हो गया तो हम उसको कैसे कैसे, 3 पार्टनर हैं, हम उनको कैसे बांटेंगे। अगर सपोज करो 30 रुपीज़ लॉस हो गया, तो हम क्या, इसको 10, इसको 10, इसको 10 ऐसे बांटेंगे, या फिर कोई प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग हम जो लॉस है वो उसको बांटेंगे। तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस। फर्स्ट, इक्वली, जो हमने अभी डिस्कस किया, 10 10 10, या एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने से पहले ये क्या करेंगे, एक एफिडेविट साइन करेंगे कि ए बोल रहा है कि मेरा कितना है बिजनेस में 50% शेयर है, और बी और सी तुम लोगों का कितना है 25%, क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मेरे से हाफ है। मैंने सपोज 50,000 इन्वेस्ट किया तो तुमने 25,000 इन्वेस्ट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा शेयर हो जाएगा 50%, और जो मेरा शेयर हो जाएगा वो तुम्हारा 25 और मेरा 50%। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डीड साइन करेंगे, तो सब कुछ इसी डीड के अकॉर्डिंग होगा। तो नेक्स्ट आ गया रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। उनकी जो कैपिटल्स हैं उनकी रेशियो में, या नन ऑफ दीज। तो क्या है करेक्ट आंसर, अभी हमने देखा ये पार्टनरशिप डीड कि इन्होंने जितने जितने परसेंट इनका शेयर है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी शेयर होगा और लॉस भी शेयर होगा। अगर इनकी जो हमने अभी देखा कि
इनका 50% इसका और 25 और 25 इसका। अगर 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 50 जाएगा, इसको 25 जाएगा, इसको भी 25 जाएगा। और अगर यही लॉस हो रहा है तो इसका 50 जाएगा, इसका 25 जाएगा, इसका भी 25 जाएगा। तो जितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्या करेक्ट आंसर, एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो जितनी डीड होगी पार्टनरशिप उसी के अकॉर्डिंग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड। किसी बिजनेस में जब कोई एंटर कर रहा है तो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है तो उनको इंडिविजुअली क्या कहेंगे हम। जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी, इनको हम इंडिविजुअली क्या कहेंगे। तो इनको क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे या डायरेक्टर्स कहेंगे या सोलो प्रोप्रिएटर्स कहेंगे या नन ऑफ दीज, या इनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स। कि कोई भी बिजनेस में ये अगर 2 या 3 से आदमी हैं इंक्लूड हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो इंडिविजुअली क्या कहेंगे हम उनको, पार्टनर्स। चाहे ए को भी पार्टनर, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है, तो इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर्स। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर फॉलोइंग मेथड। तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट है वो किस मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाता है। 3 ऑप्शन हैं, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड और बोथ। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से किया जाता है, जब फिक्स्ड कोई मेथड है उससे किया जाता है, जहाँ बोथ दोनों से हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी कर सकते हैं और फिक्स्ड मेथड से भी। फ्लक्चुएटिंग हो गया जो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो रहा है इसकी वैल्यू, और फिक्स्ड है जिसकी प्रॉपर वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। तो हम किस में कर सकते हैं, हम वो दोनों तरह से कर सकते हैं, जो कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। फिक्स्ड भी और फ्लक्चुएटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड रेशियो हम रख सकते हैं, हम उसको फिक्स्ड भी कर सकते हैं और फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ। अगर कोई बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है तो वो किसकी मर्जी से आएगा। अगर सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, अब ये डी महाशय आ गए हैं, डी बोल रहे हैं कि मुझे भी बिजनेस ज्वाइन करना है, तो आई विल ऑल्सो ज्वाइन योर बिजनेस। तो डी को किसकी परमिशन चाहिए, ए की चाहिए, बी की चाहिए, सी की चाहिए, सबकी चाहिए, या ए बी दोनों की चाहिए, या क्या। तो सबसे पहले आता है सिंगल पार्टनर। डी जाएगा ए के पास, परमिशन ले लेगा कि मुझे परमिशन दो, ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट ये है। या फिर 2 पार्टनर्स, ए और बी के पास चले जाएगा कि भाई मुझे ऐड कर दो बिजनेस में। जब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो मेजॉरिटी मतलब ए बी सी 3 है, इसमें मेजॉरिटी है ए बी, या फिर ए बी के पास चल जाए, या बी सी के पास चले जाए, या सी और ए के पास चले जाए। ए सी के पास चल जाए मुझे ऐड करो, बी से वो पूछे ही ना, तो या जे भी हो सकता है मेजॉरिटी, या फिर ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर वो सबके पास उसे जाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। डी को ए से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, बी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और सी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तीनों पार्टनर्स की कंसेंट होगी तभी नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा। ए बी सी तीनों रजामंद होंगे तो डी को बिजनेस में ऐड करेंगे। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट है, द रूल इन गैरनी वी मुरे डील्स विद। तो जो रूल है गैरनी वी मुरे का वो किससे डील करता है। राइटिंग गुडविल ऑफ अगेंस्ट रिजर्व्स, हाउ टू डेब्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर टू बी क्लियर्ड, हाउ प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड इफ नो प्रायर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट, या फिर रूल्स फॉर अलाइन द एडमिटेंस ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो इसका करेक्ट क्या है, हाउ द डेब्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उनके डेब्ट्स को कैसे क्लियर किया जाता है, ये क्या कहता है, द रूल ऑफ गार्नर वी मुरे। तो ये कहता है कैसे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उनको जो डेब्ट हैं उसको हम क्लियर करते हैं अकॉर्डिंग टू गार्नर वी मुरे रूल। अब है, वन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ पार्टनरशिप वुड इंक्लूड। तो क्या एडवांटेज है, access to a larger amount of initial capital, या being able to raise capital through share issues, या थर्ड है ग्रेटर पावर
देन अ सोल ट्रेडर फॉर डिसीजन मेकिंग, अ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल पार्टनर्स। तो इसका क्या है, ये है एसेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल। तो इसका है ए पार्ट। वन एडवांटेज क्या है ऑपरेटिंग एज अ पार्टनरशिप, उसका मेन क्या है, एसेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ए को, तो इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपीज़ हैं, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको 3 लाख चाहिए। तो ये 2% बी और सी को ऐड कर देगा कि आप भी 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, पार्टनरशिप। तो इसका मेन एडवांटेज यही है कि जो इनिशियल कैपिटल है उसको हम लार्ज अमाउंट में हम उसको बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप। अगर अकेला है तो इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ये मेन एडवांटेज है पार्टनरशिप का। अब टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, कितने पार्टनर्स होने चाहिए आपके, 2, 10, 4 और 20। तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। ए और बी ये दो क्या आ गए पार्टनर, मिनिमम 2 होने चाहिए। इसके बाद आप 3 भी हो सकते हो, 4 भी हो सकते हो, 5 भी हो सकते हो, जितने मर्जी आप पार्टनर्स रख लो, बट जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी है, 2। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है बिजनेस में पार्टनर्स की, आप जितने मर्जी रख सकते हो। अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी तो आप नया पार्टनर ऐड कर सकते हो। तो मिनिमम आपको चाहिए कितने, 2 पार्टनर्स। वट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, जो डीड डिस्कस की थी। तो एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो कौन सा एग्रीमेंट हम, किस टाइप का एग्रीमेंट हम साइन कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए कोई, या ओरल, या रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ देम। तो इसका क्या आंसर है, ए पार्ट, सॉरी सी पार्ट, रिटन और ओरल एग्रीमेंट। आप इसमें जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटन भी हो सकता है और एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, सी पार्ट। चाहे आप रिटन कोई डीड बनवा दो, चाहे आप ओरली भी आप विश्वास पे आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ए और बी हैं, वो ओरली एक दूसरे के विश्वास पे कि मेरा इतना है, तेरा इतना शेयर है, तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें डीड की ज़रूरत नहीं है। चाहे दो ब्रदर्स हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट करें तो वो ओरली भी बिजनेस ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे पे विश्वास है। तो विश्वास के लिए वो ओरली एग्रीमेंट भी साइन और ओरली एग्रीमेंट कर सकते हैं कि मेरा इतना शेयर है, मैं 1 लाख दे रहा हूँ, तू दे रहा है 2 लाख, तो तुझे 2 लाख के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 1 लाख के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस भी हम ऐसे शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज। तो जो पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट है उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे, और पार्टनरशिप एक्ट कहेंगे। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा। विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप, वन पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड द अदर पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये कौन सा पार्टनरशिप है जिसमें एक के पास तो लिमिटेड है लाइबिलिटी, बट दूसरे के पास क्या है, वो है अनलिमिटेड। एक ही एक्सेस लिमिटेड है, एक ही अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये क्या होगी, लिमिटेड पार्टनरशिप। आपकी पार्टनरशिप एक की क्या होगी, लिमिटेड होगी, और एक की क्या होगी, अनलिमिटेड, एक की क्या होगी, लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन द टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कौन सी पार्टनरशिप है जिसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, जैसे ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, इन्होंने कहा कि हम अपने बिजनेस को 2 ईयर तक हम पार्टनर्स रहेंगे। तो 2 ईयर्स के बाद चाहे ए छोड़ सकता है, चाहे बी छोड़ सकता है, बट इन्होंने कहा है कि उससे पहले कोई नहीं छोड़ेगा, हम दोनों 2 साल तक बिजनेस में रहेंगे। तो इन्होंने ये डीड साइन की है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तरह की पार्टनरशिप है जिसमें कोई एग्रीमेंट की
वो टर्म ड्यूरेशन की कोई टर्म नहीं है। वह पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो वह पार्टनरशिप एट विल, मतलब आपकी इस बिजनेस में जितनी रुचि है, अगर आपको 1 ईयर तक आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे आगे और नहीं करना, तो आप इसे रिमूव अपने आप को कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, पार्टनरशिप एट विल। आपकी जितनी विल है बिजनेस में, आप चाहे उसके साथ बने रहो, चाहे उसको छोड़ दो कभी भी। तो इस तरह का पार्टनरशिप कौन सी है, ये है पार्टनरशिप एट विल। So friends, that's all from today's class. I hope you will get it. Friends, if you want to join us on Instagram, Facebook or Telegram, you can search us on JK Study Hotspot on Instagram, Facebook or Telegram. And if you haven't subscribed our channel, then please subscribe our channel. So friends, thank you. Have a nice day.